नमस्कार। आज पुनः एक नए विषय के साथ मैं डॉक्टर ममता मेहरा, सहायक प्राध्यापक मगध विश्वविद्यालय बोधगया, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में जो अनेक वैदिक सूक्त सम्मिलित हैं, उनमें यजुर्वेद से शिव संकल्प सूक्त को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। आज हम इसी अत्यंत लघुकाय किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्त शिव संकल्प सूक्त के विषय में चर्चा करेंगे। शिव संकल्प सूक्त, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, शिव संकल्प सूक्त। यहाँ शिव से संबंधित है। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव यहाँ पर भगवान शिव के लिए नहीं, अपितु शिव के वाचक अर्थ कल्याण के लिए प्रयुक्त है। और संकल्प से हमारा तात्पर्य है हमारी संकल्प शक्ति। यह संकल्प शक्ति मन में विहित होती है। अतः यह जो शिव संकल्प सूक्त है, यह मन से संबंधित है। मन जो प्रेरक भी है, नियंता भी और नियंत्रक भी। इस मन के शुभ संकल्प वाला होने की प्रार्थना इस शिव संकल्प सूक्त में हमें प्राप्त होती है। इस शिव संकल्प सूक्त का विधान यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 1 से लेकर 6 मंत्रों के अंतर्गत माना जाता है। 6 मंत्रों का यह अत्यंत लघुकाय सूक्त अत्यंत महत्व का है, क्योंकि मन को नियंत्रित और शुभ संकल्पों वाला रखने के लिए इसका प्रायः नित्य वाचन भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए इस शिव संकल्प सूक्त के विषय में कुछ अन्य बातों को हम जानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 1 से 6 मंत्र शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऋषि मन के कल्याणकारी संकल्पों से युक्त होने की निरंतर प्रार्थना करते हैं। मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान मन से संबंधित विज्ञान है, और इस मनोविज्ञान का आरंभ, जिसको हम कह सकते हैं मूल आधार, यह शिव संकल्प सूक्त ही माना जाता है। मन के द्वारा ही सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां अपने अपने क्रिया व्यापारों में संलग्न होती हैं। कई बार हम कहते हैं ना, हमारा मन नहीं है इसलिए मेरा किसी काम को करने की इच्छा नहीं है। तो मन ही प्रेरक और प्रवर्तक है। इंद्रियों को उनके उनके व्यापारों में, उनके उनके कार्यों में लगाने वाला वह मन ही है। अतः मन का अच्छे विचारों से युक्त होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। भारतीय दर्शन में मन को उभय इंद्रिय कहा गया है। मन ही ज्ञान इंद्रिय भी है और मन ही कर्म इंद्रिय भी माना गया है, क्योंकि यह इन दोनों को नियंत्रित करने वाला है। इसलिए यह उभय इंद्रिय माना गया है। और मन के द्वारा ही व्यक्ति स्वप्नावस्था में भी और जागृत अवस्था में भी कार्यों को संचालित और संपादित करता है। जिस प्रकार रथ की नाभि में तीलियां, आरे प्रतिष्ठित होते हैं, वैसे ही ऋक, यजु, साम ये सभी वेद भी इस मन के द्वारा ही हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं। इस मन के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्म को करने में प्रवृत्त नहीं होता है। इसीलिए यह मन शुभ विचारों वाला हो, ऐसी ऋषि प्रार्थना करते हैं। इस मन के द्वारा ही यज्ञ में ऋत्विक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यज्ञ का विस्तार करते हैं और यज्ञ को यजमान के अभीष्ट फलों को देने वाला बनाते हैं। इसलिए यह जो मन है उसका शुभ संकल्प वाला होना नितांत आवश्यक माना गया है। इस शिव संकल्प सूक्त में मन के कार्यों, उसके स्वरूप, उसकी चंचलता और उसके संयमन की बात की गई है। तो हम एक एक करके एक एक मंत्र के अर्थ विन्यास के द्वारा इस शिव संकल्प सूक्त को यहाँ जानेंगे और समझेंगे। जिस प्रकार एक अच्छा सारथी अपने रथ के घोड़ों को लगाम से कसकर नियंत्रित और नियोजित करता है, वैसे ही यह जो मन है वह भी अपनी लगाम के द्वारा मनुष्य को नियंत्रित और संयमित करने वाला महनीय कार्य करने वाला है। इस शिव संकल्प सूक्त के जप का भी अनेकानेक महत्व पुराणों और परवर्ती ग्रंथों में बतलाया गया है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि यह शिव संकल्प सूक्त का जाप करने से मन का संयमन होता है, मन का एकाकीकरण होता है। शिव संकल्प जापेन समाधिम मनसो लभेत
ये नेदमिति जप्त्वा समाधिम विन्दते परम। अग्नि पुराण में यह उद्धरण भी आया है। यानी इस शिव संकल्प सूक्त के जाप से मन शांत और एकाग्र होता है। ऋग्विधान नामक ग्रंथ में भी इस कथन का समर्थन प्राप्त होता है और वहां कहते हैं ये नेदमिति वै नित्यम जपेत नियत व्रतः समाधि मनसस्तेन विन्दते नैव मुह्यते। यानी कि इस मंत्र के नियमित जाप से मन जो है वह एकाग्र चित्त होता है और कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए इन मंत्रों का विनियोग और इनका महत्व विश्व विश्रुत है। तो चलिए हम इन मंत्रों का अर्थ विन्यास समझें और इसका जाप करने का संकल्प लें।